तत्वज्ञानी उद्धव कन्हैया के मित्र और तत्वज्ञानी उद्धव जब अपना प्रतिनिधि बनाकर कन्हैया ब्रिज के लिए उन्हें अपना रथ, वस्त्र और आभूषण देकर विदा करते हैं तो बड़े प्रेम से उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, बोले उद्धव से माधव यूं प्रिय वै, मेरे गोकुल में होकर के आना, वहाँ तुमको मिलेंगे गोपी वाले, ज्ञान जा कर के उनको सुनाना। बोले उद्धव से माधव यूं प्रिय वै। उद्धव से कन्हैया बोले, उद्धव देखो, मेरे रथ में विराजमान होकर तुम ब्रिज तक जाना, लेकिन जैसे ही ब्रिज की सीमा प्रारंभ हो रथ को त्याग देना। सबसे पहला काम करना कि ब्रिज की माटी को उठाना और अपने मस्तक पर लगा लेना, और साथ में ये कह देना, ब्रिज की माटी के कण कण से कहना, स्वीकारो नमन सामरे का। ब्रिज की माटी के कण कण से कहना, स्वीकारो नमन सामरे का। जाके बाबा के चरणों को छूना, मैया के गले से लग जाना। जाके बाबा के चरणों को छूना, मैया के गले से लग जाना। बोले उद्धव से माधव यूं प्रिय वै। कन्हैया बोले, उद्धव ब्रिज से थोड़ी ही दूर पर बरसाना है, वहां चले जाना और वहां पर मिलेंगी तुम्हें राधा रानी। राधा रानी से कहना ए उद्धव, याद करता हूँ उनको मैं पल पल। राधा रानी से कहना ए उद्धव, याद करता हूँ उनको मैं पल पल। राधिका मेरे मन में बसी है, राधिका मेरे मन में बसी है, उनके चरणों में मेरा ठिकाना। बोले उद्धव से माधव यूं प्रिय वै। लेकिन एक जगह आकर कन्हैया को भी संशय है। कन्हैया ने सबके लिए कहा कि ये कह देना वो कह देना, लेकिन यहां पर आकर कन्हैया को भी संशय है। कन्हैया बोले,
उद्धव, वहां पर तुम्हें मेरे संगी सखा गोप ग्वाल सब मिलेंगे और खास तौर से मिलेंगी गोपिकाएं। उनको अगर समझा सको तो कह देना। गोपिकाओं को समझा सको तो तत्व का ज्ञान दे देना उनको। गोपिकाओं को समझा सको तो तत्व का ज्ञान दे देना उनको। और कहना उद्धव, मैं हूँ उनका, वो है अंश मेरे। मैं हूँ उनका, वो है अंश मेरे। आशीर्वाद मेरा उनको पहुँचाना। बोले उद्धव से माधव यूं प्रियवर। ब्रिज में पहुंचने के बाद कन्हैया ने जैसा उनको आदेश किया था उसी तरीके से जब गोपिकाओं को समझाने लगे तो उन्होंने कह दिया कि प्रेम गली अति साकिरी, या में दुई न समाय। प्रेम गली अति साकिरी, या में दुई न समाय। और जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तत्वज्ञानी उद्धव बोले, मैं तत्वज्ञानी, तुमने कैसे कह दिया कि बंदगी मेरे बस की नहीं है? तुम जानती हो मैंने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ग्रंथ पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं। गोपांगनाएं बोली, उद्धव और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। आई आखर प्रेम का पढ़े स पंडित होय। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव बोले, क्या तुम कन्हैया की पूजा करते हो? गोपियां बोली, उद्धव ये बताओ किसे कहते हो तुम पूजा करना? क्या माला हाथ में लेकर घुमाने को पूजा कहते हैं? तो सुनो, और माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माँ। ये मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरना। और उद्धव, जहां प्रेम होता है वहां पर समय नहीं देखा जाता, क्योंकि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले
उनकी पूजा में सुन ले ए उधो। उधो, यहाँ तो दूध दोहते हैं तो मुख से कृष्ण कृष्ण होती है, दही बिलोते हैं तो मुख से कृष्ण कृष्ण होती है, उपले थापते हैं तो मुख से कृष्ण कृष्ण होती है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है मस्ती के विषय में उन अनपढ़ गंवार गुजरियों ने बताया, उद्धव जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की। आखिर क्या है मस्ती? तू और मैं से जब मैं निकल जाए तो सिर्फ तू ही तू रह जाता है। ऐसे ही मस्ती के लिए जब तक इस मैं को अस्त नहीं किया जाए तब तक मस्त नहीं हो सकता। और जो कन्हैया की मस्ती में डूब जाया करते हैं वो एक ही बात कहते हैं, मेरे साकिया बता दे, मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है। मेरे साकिया बता दे, वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मस्ती के विषय में एक सुंदर सी बात कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर जो पी सवेरे उतर जाएगी, और 2 घूंट नजरों से पी ली अगर तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो।
कन्हैया के विषय में गोपियां सिर्फ इतना कहती हैं, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। बोली उद्धव, कह देना कन्हैया से कि तुझे चाहने वाले आज तक सिर्फ इतना कहते फिरते हैं, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। और कह देना उद्धव, उस निर्मोही से जो 2 दिन का वायदा करके और अब तक नहीं लौटा, हम उसकी याद में कितना तड़प रहे हैं। कहना मोहन से जाकर ऐ उद्धव, कहना मोहन से जाकर ऐ उद्धव, तुमने छोड़ा जहां हम वहीं हैं। सब कुछ है यहाँ वैसा जैसा, सब कुछ है यहाँ वैसा जैसा। एक मोहन हमारा नहीं है। सब कुछ है यहाँ वैसा जैसा। एक मोहन हमारा नहीं है। देख लो उद्धव, सब हाल तुम्हारे सामने है कन्हैया के बिना। सुनी सुनी है गोकुल की गलियां, घर द्वार सब सूने पड़े हैं। सुनी सुनी कदम्ब की है डालियां, सुने सुने से वृक्ष खड़े हैं। झूले पड़ते हैं पर सब है सूने, झूले पड़ते हैं पर सब है सूने। कोई बंसी सुनाता नहीं है। झूले पड़ते हैं पर सब है सूने। कोई बंसी सुनाता नहीं है। कहना मोहन से जाकर ऐ उद्धव,
उद्धव से बोली, उद्धव अरे हमारी क्या पूछते हो, देखो पूरा जगत इसके बिना चुप है। मोर चुप है पपीहा न बोले, खेल वालों ने बंद कर दिया है, छोड़ा गैया ने मधुबन में जाना, दूध देना भी कम कर दिया है। घर बनता है थोड़ा सा माखन, घर बनता है थोड़ा सा माखन, कोई उसको चुराता नहीं है। घर बनता है थोड़ा सा माखन, कोई उसको चुराता नहीं है। उद्धव बोले, अच्छा ये बताओ तुम कौन और कन्हैया कौन? बड़े प्रेम से कहती हैं, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ए उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उद्धव बोले, कन्हैया ने यहाँ पर आकर आपको ज्ञान का संदेश देने के लिए कहा था, ये बताओ कुछ तुम भेजना चाहते हो कन्हैया के पास? तो बोली, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। यो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। ए उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। इतनी बात सुनकर उद्धव बोले, ये बताओ आज एक विचित्र सी बात यहां पर देखने को मिली कि तुम्हारे मुख पर उदासी है लेकिन तन पर श्रृंगार है। अगर श्रृंगार है तो उदासी क्यों, और अगर उदासी है तो श्रृंगार क्यों? इसका क्या कारण है? जो कारण उद्धव को वो ब्रिज गोपांगनाएं बताती हैं, आइए
आप सभी प्रेमियों के बीच उस कारण को बताने का प्रयास करता हूं। एक बार सभी मिलकर प्रेम से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तन सजा है मगर मुख पे उदासी है क्यों, ऐसा श्रृंगार करने से क्या फायदा। रोक पाती नहीं कुछ बताती नहीं, ऐसे दुख को छिपाने से क्या फायदा। फल ब्रिजवासियों का ले आऊं मैं, मुझसे बोलो तुम्हारे दिलों में है क्या, क्या जा करके उनको बतलाऊं मैं। या कहो जाके कुछ में उन्हें भेज दूं, याद कर कर के रोने से क्या फायदा। या कहो जाके भेज में उन्हें भेज दूं, याद कर कर के रोने से क्या फायदा। प्रेम ब्रिज से ज्यादा जो मिलता नहीं, फूल खुशबू तो देता मगर डाल पर टूट कर डाल से फूल खिलता नहीं। वो अगर खुशबहा है सदा खुश रहे, उनको वापस बुलाने से क्या फायदा। वो अगर खुशबहा है सदा खुश रहे, उनको वापस बुलाने से क्या फायदा। तन यहाँ है मगर प्राण ले जाते हो, जा रहे जब कन्हैया तो हमने कहा। अब तलक तो ये मन था मेरे रंग में, आज से तन भी मेरी अमानत हुआ। तन सजाया है क्योंकि अमानत है ये,
मन की बताने